आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान व अखिल भारतीय राजार्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रदेव शास्त्री शुक्रवार को संस्कार जागृति मिशन के ऊंचा गांव स्थित कार्यालय पर पहुंचे, जहां मिशन के पदाधिकारियों द्वारा उनको स्मृति चिन्ह व पटुका उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आचार्य ने कहा कि राजार्य सभा का उद्देश्य आर्य राजा का निर्माण करना है। आगामी चुनावों में सभा अपने प्रत्याशी उतार अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने के बाद राजनीति से दूर रहना आर्य समाज की बड़ी भूल रही है। जब तक देश का आर्य राजा नहीं होगा तब तक अंधविश्वास व पाखंड को मिटाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बिना पाखंड मिटे देश का कल्याण संभव नहीं है। देश को परतंत्र बनाने में पाखंड की अहम भूमिका थी। वर्तमान राजनीति इसे और बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। आचार्य श्री ने मिशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। संस्कार जागृति मिशन के संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने आभार जताते हुए कहा कि आर्यजनों को एकजुट होकर राजनीति में भाग लेना चाहिए, जिससे श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि हमें मिल सके। इस अवसर पर मिशन की उपाध्यक्ष वंदना प्रिय आर्य, विवेक प्रिय आर्य, डॉक्टर साहब बलवीर सिंह, देवेंद्र सिंह तूफान, लखम सिंह आर्य आदि मौजूद रहे। मुझे इस समय अखिल भारतीय राजार्य सभा, जिसका वर्णन महर्षि प्रवरदेव दयानंद ने सत्यार्थ प्रयास के छठे समोल्लास में 3 सभाओं का वर्णन करते हुए किया है और विशेष राष्ट्र धर्म की चर्चा की है, उसका मुझे इस समय भार दिया हुआ है। देश का अखिल भारतीय राजार्य सभा अध्यक्ष पद, और उसके तहत 18 प्रांतों में लव अपनी सभा का प्रचार जा चुका है और आगे हम उसमें क्रियाशील हैं। क्या राजनीतिक उसमें भी काम करती है ये सभा? हाँ, राजनीतिक संगठन ही है। नहीं, ये अखिल भारतीय राजार्य सभा निर्वाचन आयोग से संबद्ध है, मान्यता प्राप्त है और इसका उद्देश्य है आर्य राजा का निर्माण करना। तो आगे आने वाले चुनावों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में भी? हाँ, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी जून के महीने में हमें एक अधिवेशन दिल्ली में बुलाना था, लेकिन अभी इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा वो आगे बढ़ रहा है और वहाँ बैठ कर के अखिल भारतीय स्तर पर इसकी विवेचना करेंगे और अच्छे लोग जो राजनीति से में रहे हैं या प्रेरित हैं वे इसमें समावेश कर रहे हैं। पंडित प्रकाशवीर शास्त्री के भाई सत्यवीर शास्त्री भी हमारे समर्थन में हैं और साथ ही आर्य समाज ने जो भूल की है, देश को आज़ाद कराने के बाद राजनीति से अपने को अलग रखा, उस भूल का सुधार करना अखिल भारतीय राजार्य सभा का इस समय मूल उद्देश्य है। जब तक भारत का आर्य राजा नहीं होगा तब तक हमारा जो महर्षि दयानंद ने वैदिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया, अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार किया, उस अंधविश्वास को, पाखंड को हम नहीं मिटा पाएंगे। वर्तमान जो राजनीति है वो तो इसको और बढ़ावा ही दे रही है और इसके बिना मिटे किसी का भी कल्याण होना संभव नहीं है। तो हमारे देश की पराधीनता में भी मुख्य जो भूमिका रही है वो पाखंड, पाषाण प्रतिमा की पूजा की रही है और वो निरंतर बढ़ रही है। आर्य समाज को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमें सामूहिक रूप से संगठन के तौर पर इस ओर आना चाहिए और राजनीतिक प्रेरणा के लिए लोगों को जन जागृति करनी चाहिए। आर्य समाज के संगठन में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक लड़ाइयाँ आपस में और हर जगह मुकदमेबाजी, इसके बारे में आप क्या कहें? उसके विषय में बस पदलोलुपता और धन लोलुपता, ये 2 चीज़ें लोगों में घर कर गई हैं और इसलिए वो ऐसा बढ़ रहा है। तो राज्य आर्य सभा जो है वो इसे और भी काम करेगी? नहीं, राजार्य सभा तो अपने स्तर से राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करेगी और जो भी इस सिद्धांत को मानेगा या समर्थन देगा उसका सहयोग लेगी राजनीतिक दल के रूप में। आज हमारे मध्य में हमारे बहुत ही सम्मानीय आर्य जगत के विद्वान और आर्य राज्य सभा अखिल भारतीय जो सभा है उसकी अध्यक्षता करते हैं आप लोग और इस सभा का मुख्य उद्देश्य है आर्य राजा की
नियुक्ति करना। इनका कहना ये होता है कि जब तक भारतवर्ष में आर्य राजा नहीं होगा, आर्य लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बन सकती है। आर्य समाज की सबसे बड़ी चूक है, ये कहना चाहते हैं कि आर्य समाज ने 80 से 85% जो योगदान आज़ादी को लाने में दिया, परंतु आज़ादी को लाने के पश्चात आर्य समाज राजनीति से हट गई, जिसके कारण आज जो आर्य समाज बहुत पीछे चला गया। तो उसकी पूर्ति ये आर्य राजसभा करना चाहती है। तो श्रद्धेय आचार्य चंद्रदेव शास्त्री जो भारतवर्ष के विद्वान हैं, घूम घूम कर के प्रचार करते हैं। संस्कार जागृति मिशन के आज कार्यालय पर पधारे, तो संस्कार जागृति मिशन की ओर से हमने उनका हार्दिक स्वागत किया और हमने उनको अपना एक स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया। और हम ये आशा उम्मीद करते हैं और हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं कि इसी प्रकार वो बढ़ें और प्रभु देव दयानंद के किण्वंत विश्वमार्यम के नारे को सार्थक करते हुए संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो उनका सफल हो।